बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मुअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। दुनिया भर में अल्लाह ताला ने ख़ित्तों के एतबार से मुख्तलिफ़ जानवर पैदा किए हैं। दोस्तों, अगर हम बकरों की बात करें तो ये एक ऐसा जानवर है जिसका इस्तेमाल तकरीबन पूरी दुनिया में ही किया जाता है। फिर चाहे इनका इस्तेमाल डेयरी फार्मिंग के लिए किया जाए या फिर गोश्त हासिल करने के लिए, ज़रूरत के एतबार से इन मवेशियों की दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे दुनिया में पाई जाने वाली बकरों की 10 ऐसी इकसाम जिन्हें क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। यकीनन आपने इन नस्लों को पहली बार ही देखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। नंबर 10, ब्लैक हेड पर्शियन। पर्शियन और डॉर्सेट ये वो दो बकरों की नस्लें हैं जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग से ब्लैक हेड पर्शियंस को तैयार किया गया है। दोस्तों, इस नस्ल को सोमालिया में तैयार किया गया है। क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए तैयार किए जाने का बुनियादी मकसद है इनसे गोश्त हासिल करना। इस नस्ल के बारे में कहा जाता है कि इनका गोश्त काफ़ी लीन यानी कम चर्बी वाला होता है। दिखने में भी इस नस्ल की ख़ास पहचान है। इनका जिस्म का सारा हिस्सा सफ़ेद जबकि गर्दन और मुंह वाला हिस्सा स्याह होता है। जवान होने पर इस नस्ल के बकरों का वज़न 50 से 68 किलोग्राम तक होता है। नंबर 9, कैलिफोर्निया रेड। बारबाडोस, ब्लैक बेली और ट्यूनिस ये वो दो नस्लें हैं जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग से इस नस्ल को वजूद में लाया गया है। इस नस्ल की इब्तिदा की गई है अमेरिका में। इनके जिस्म पर ऊन जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं। इसी वजह से अमेरिका में इन्हें गोश्त और ऊन के लिए पाला जाता है। इनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है और इन्हें पालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इनके चेहरे और टांगों की रंगत लाल या फिर बादामी होती है। जवान होने पर इनका वज़न 60 से 115 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। नंबर 8, एबर ब्लैक। शैरोलेस और सफोक ये वो दो नस्लें हैं जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग के नताइज भी काफ़ी अच्छे हैं। इस ब्रीड को तैयार किया गया है यूनाइटेड किंगडम बरतानिया में। इनका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत और जिस्म गोश्त से भरा होता है। आमतौर पर जवान होने पर इनका वज़न 70 से 90 किलोग्राम तक हो जाता है। इनकी जिसामत भारी भरकम, मजबूत और ताकतवर होती है। यह नस्ल ज़्यादातर दो मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है। नंबर 7, कोरिडेल। लिनकन और मेरिनो दो ऊन वाली नस्लों से कोरिडेल्स को तैयार किया गया है। इनके खोर, कान और चेहरे के अलावा बाकी सारा जिस्म ऊन से भरा होता है। इस नस्ल को सबसे पहले न्यूजीलैंड में तैयार किया गया था और इनकी तैयारी का मकसद था इनसे गोश्त के साथ साथ इनसे ऊन भी हासिल की जा सके। कोरिडेल्स वहाँ के तकरीबन हर तरह के मौसम में आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। नॉर्मली जवान होने पर इनका एवरेज वज़न होता है 60 से लेकर 125 किलोग्राम तक। वैसे दिखने में ये नस्ल काफ़ी यूनिक भी है। न्यूजीलैंड में इनकी फार्मिंग काफ़ी शौक से की जाती है। नंबर 6, रॉयल वाइट। सेंट क्रॉय और डॉर्पर ये दो बकरों की सफ़ेद नस्लें हैं जिनसे आगे एक खूबसूरत नस्ल रॉयल वाइट को तैयार किया गया है। बुनियादी तौर पर इस नस्ल का ताल्लुक अमेरिका से है, यानी इन्हें तैयार करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग का अमल अमेरिका में किया गया था। इन खूबसूरत बकरों को ज़्यादातर अमेरिका में गोश्त हासिल करने के लिए पाला जाता है। शायद दिखने में ये इतने वज़नी ना लगते हों, लेकिन फिर भी जवान होने पर इनका वज़न 80 से 105 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये ज़्यादा कदावर नहीं होते। इनका रंग ज़्यादातर सफ़ेद होता है जिसकी वजह से इस नस्ल को रॉयल वाइट कहा जाता है। नंबर 5, ब्लू डोमेन। लेस्टा और वेंसलेडेल ये वो दो नस्लें हैं जिनसे ये मुनफरिद दिखने वाली नस्ल ब्लू डोमेन को तैयार किया गया है। दिखने में ये नस्ल मुख्तलिफ और अजीब है क्योंकि बाकी नस्लों के मुकाबले में इनका चेहरा, पूंछ और जिसामत भी ज़रा मुख्तलिफ होती है। जिन नस्लों के नाम ज़रा मुख्तलिफ और मुश्किल होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये फ्रेंच ब्रीड है। ये नस्ल सबसे पहले फ़्रांस में तैयार की गई थी।
فرانس میں انہیں گوشت کے لیے پالا جاتا ہے۔ میچور ہونے پر نارملی ان کا وزن 80 سے 110 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ نمبر 4 مونٹے ڈیل۔ دو مختلف نسلیں شیویٹ اور کولمبیا جن سے آگے تیار ہوئی ایک نئی نسل مونٹے ڈیل۔ خوبصورت دکھنے والی بکروں کی اس نسل کو تیار کیا گیا ہے امریکہ میں۔ ان کی تیاری کا بنیادی مقصد ہے ان سے گوشت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اون حاصل کرنا۔ دکھنے میں یہ نسل زیادہ وزندار نہیں لگتی، لیکن میچور ہونے پر اس نسل کے بکرے کا وزن 70 سے 125 کلو گرام تک ہو جاتا ہے۔ نئے پیدائشی بچے زیادہ تر سفید رنگ کے ہوتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت لگتے ہیں۔ نمبر 3 سفٹیکس۔ ٹیکسل اور سفک دو مختلف نسلیں ہیں جن کی کراس بریڈنگ سے آگے تیار ہونے والی نسل شاندار، مضبوط اور طاقتور ہے۔ کوریڈیل نسل کی طرح انہیں بھی نیوزی لینڈ میں کراس بریڈنگ سے تیار کیا گیا ہے۔ اس نسل کی تیاری اور فارمنگ بھی گوشت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ان میں خاص خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ ان کا وزن کم ہو یا پھر زیادہ، ان سے گوشت ہمیشہ زیادہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ نارملی میچور ہونے پر ان کا وزن 80 سے 120 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ نمبر 2 ڈارمر۔ ڈورسٹ ہارن اور ایس اے مٹن میرینو، یہ وہ دو ہائیلی وولڈ بریڈز ہیں جن سے ڈارمر نسل کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ نسل سچ میں کافی خوبصورت ہے۔ اس نسل کا آبائی گھر ہے ساؤتھ افریقہ۔ وہاں کے فارمرز انہیں کافی شوق سے پالتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں گوشت اور اون کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈارمر نسل کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کا وزن روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا ہے۔ نارملی جوان ہونے پر ان کا وزن 75 سے 130 کلو گرام تک بڑھ جاتا ہے۔ بھاری جسامت ہونے کے باوجود بھی یہ چست ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سفک۔ ساؤتھ ڈاؤن اور نورفاک، ان سے آگے تیار ہونے والی بکروں کی ایک ایسی نسل ہے جس کی رنگت شاید آپ نے پہلی بار دیکھی ہو۔ ان میں زیادہ تر مالٹا، ہلکا یا پھر گہرا بھورا رنگ پایا جاتا ہے، جبکہ ان کا چہرہ اور ٹانگیں کالے رنگ کی ہوتی ہیں۔ برطانیہ ان کا آبائی گھر ہے جہاں انہیں گوشت اور اون کے لیے پالا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہونے والے مقامی مقابلوں میں بھی انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے ان کی گوشت کی پیداوار بھی کافی اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پر جوان ہونے پر ان کا وزن 80 سے 160 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات دنیا میں پائی جانے والی بکروں کی 10 ایسی نسلوں کے بارے میں جنہیں کراس بریڈنگ سے تیار کیا گیا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔